हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन एक्शन में उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते तो रहें। यार मेरा नाम आजाद है। मेरा यार नजीब। मोदी जी ने सामने आके दुनिया के सामने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर डाली है। राफेल के साथ अब मोदी जी लेने वाले हैं रशिया से Su-57। ना कर यार, हाँ जी उधर तो वो राफेल भी 114 खरीद रहे हैं हाँ ना। तो वो तो उसकी तो डील फाइनल हो गई। हाँ उस पे तो सिग्नेचर हो गए हैं। हाँ। वो तो उन्होंने बिस्तरा बोरी कस लिया भारत आके बिल्कुल। बनाने के लिए। और अब मोदी जी ने ऐलान किया मैं Su-57 भी ले रहे हैं भाई। पाकिस्तान में बड़ा छक्का मारा है उन्होंने। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है पुतिन और मोदी के बीच, और ये बॉन्डिंग जो है ये पाकिस्तान को तंग कर रही है। भारत ना सिर्फ 114 राफेल खरीद रहा है बल्कि 40 से लेकर 60 की संख्या में हम Su-57 स्टेल्थ भी खरीदने वाले हैं। कि जो बड़ी डील्स और एग्रीमेंट्स इंडिया और रशिया के बीच होने जा रहे हैं उसके अंदर स्टेल्थ फाइटर Su-57 जो है वो बात की जा रही है। और Su-57 जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेल्थ जेट है। स्टेल्थ जेट का मतलब होता है कि ऐसा जेट जो रेडार को दिखाई ना पड़े। देखिए, असल में द रियल थिंग इज द मनी। पैसा इंडिया लगा सकता है इस वक्त, उनके पास पैसे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि रूस से हम नहीं खरीदेंगे Su-57, हम खरीदेंगे HAL के जरिए, या HAL डायरेक्टली बेचेगी Su-57 भारत सरकार को। और सुखोई के प्रोडक्शन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसका 50% नासिक में पहले से ही अवेलेबल है। केवल 50% और यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जिसमें खास तौर पर वो जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो स्ट्रेंथन होने जा रहा है भारत और रशिया के बीच ज्यादा मजीद, उसकी फिक्र है पाकिस्तान को। उम्मीद ये की जाती है कि इम्प्लोजन से ना हो, क्योंकि जो मुल्क की मईशत की सियासी सूरत हाल है, खित्ते की और पूरी दुनिया की जो एक तब्दीली चल रही है, शायद ये हम अफोर्ड ना कर सकें। बस ये दुआई की जा सकती है। पाकिस्तान की भी हालत बड़ी ख़राब है जब से उसने रफाल सुना है और अब जब से उसने सुखोई 57 सुना है। वो इंडिया के पास पैसा है, वजह इंडिया सब कुछ खरीद सकता है यार जो इंडिया के जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत 114 राफेल खरीदने के बाद अब सुकोई 57 रशिया से ले रहा है 50 से 60। सुकोई 57 की टीम थी, वो भारत आई थी देखने के लिए कि कहाँ प्रोडक्शन हो सकता है भारत में। और अब भारत ने कॉस्टिंग पूछ ली है सुकोई 57 की, तो अब वो भारत को कॉस्टिंग बताएंगी और फिर कॉस्टिंग के बाद बातचीत होएगी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साइन और फिर भारत सुकोई 57 लेगा। और इसमें भारत का HAL ही बनाएगा और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर रशिया HAL को करेगा और ये मेड इन इंडिया के थ्रू बनेंगे। और फिर ये भारत को एमका में भी मदद मिलेगी क्योंकि भारत के पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो एमका बनाने में भी भारत को आसानी मिलेगी। भारत जो बना रहा है एमका, $36 बिलियन की भारत फ्रांस के साथ राफेल की डील करने जा रहा है और $8 बिलियन की डील जर्मनी के साथ करी है। 6 सबमरीन भारत लेगा और अब भारत सुकोई 57 ले रहा है 50 से 60। तो भारत बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है अपने डिफेंस के लिए, जिसे देख पाकिस्तान में खलबली है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। पाकिस्तान, अमेरिका और चाइना, ये 3 देश जो है वो भारत की रफाल के खरीद से बड़े परेशान है, जबरदस्त परेशान है। ऊपर से रफाल जो है वो UAE में भी आ रहा है, लेकिन अब उनका बाप आया जा रहा है क्योंकि खतरा है ना, उनका बाप आने वाला है, यानी कि Su-57। और Su-57 जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेल्थ जेट है। स्टेल्थ जेट का मतलब होता है कि ऐसा जेट जो रेडार को दिखाई ना पड़े। और ये Su-57 बिल्कुल तैयार है आने के लिए और इसका जो प्रोडक्शन है वो भी भारत में ही होगा। और आप ये देखिए कि एक इस समय पिरामिड बनाया जा रहा है। इस पिरामिड में Su-57 जो है उस पिरामिड के टॉप पर होगा और उसके बाद फिर रफाल, और रफाल के नीचे फिर हमारे जो भारतीय जहाज यानी कि तेजस Mark 1, तेजस Mark 2। और जब AMCA आएगा तो AMCA इस Su-57 के ऊपर चला जाएगा। अब SU के आने से क्या होगा? Su-57 की बात जैसे ही पहुंचेगी, तो क्या हुआ है कि ये HAL ने ये बताया है, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का और
रशिया का खासतौर से जो सुखोई कॉरपोरेशन है, सुखोई कॉरपोरेशन का बड़ा पुराना संबंध है। और इस समय जो SU-30 जो यहाँ आए थे, SU-30 उनको अपग्रेड किया जा रहा है। SU-30 MKI बोलते हैं उनको, और फर्दर अपग्रेड किया जा रहा है सुपर जेट्स में, सुपर फाइटर्स में। तो वो जब SU-30 जो है उनका भी प्रोडक्शन इस समय भारत में HAL की जो HAL का जो नासिक प्लांट है वहाँ पर हो रहा है। और नासिक प्लांट के सर्वे के लिए सुखोई की टीम आई थी। सुखोई टीम ने नासिक प्लांट का पूरा सर्वे किया और मतलब उन्होंने ये कहा कि सुखोई के प्रोडक्शन के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उसका 50% नासिक में पहले से ही अवेलेबल है, केवल 50% और यहाँ पर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास उनकी जो भी आपकी टूलिंग और जो भी उनके डाइज कास्टिंग वगैरह जो भी है वो हम प्रोवाइड करवा देंगे। अब इसके लिए कॉस्ट और कैपेसिटी असेसमेंट किया जाना है और वो कॉस्ट और कैपेसिटी असेसमेंट HAL ने सुखोई से मांगा है। और समाचार आज ये आया है कि सुखोई ने ये कहा है कि भैया हम आपको जल्दी ही अभी दे देंगे। वो जब वो पहुंच जाएगा, जो कॉस्ट और कैपेसिटी असेसमेंट होगा, उसके बाद बैठ के पूरी जो है वो कॉस्टिंग की जाएगी और कॉस्टिंग करने के बाद में फिर ये प्रपोजल आगे सरकार को भेजा जाएगा। लेकिन एक बात तो तय हो गई कि भाई सुखोई की डील जो है वो होने जा रही है। अब इसको सुनकर तो डोनाल्ड ट्रंप को और भी बड़ा धक्का लगेगा। ये तो ट्रंप तो भाई एक तरफ राफेल बन के निकलेगा तो दूसरी तरफ SU-57 बन के निकलेगा। वो नजारे क्या होंगे, इधर से निकल रहा है SU-57, उधर से निकल रहा है राफेल। और पाकिस्तान चाइना के कलेजे पे जैसी वो एक साइड से निकलेगा उधर से चलेंगे भाई छुरियां। उस पर लिखा होगा मेक इन इंडिया, दोनों पे। क्योंकि साथ टेक्नोलॉजी भी फ्रांस भी दे रहा है और रशिया भी दे रहा है। भाई जब इंडिया के अंदर चीज बनेगी तो हाँ, भाई वो जाहिर सी बात है। यहाँ पे अंदाजा लगा ले HAL के साथ कितना बड़ा ये हो गया एग्रीमेंट तो हो रहा है। मोदी जी ने बोल दिया तो समझो रशिया ने वो कर दिया। 8-10 दिनों तक पुतिन जी आ रहे हैं ये एग्रीमेंट साइन करने के लिए। और भी बहुत डिफेंस की मोदी जी ने बोल दिया तो भाई साहब रशिया ने कर दिया। बिल्कुल, ये बात तो पक्की है वजह दो। मैं एक मेन बात करता हूँ भाई साहब, पाकिस्तान भी ले रहा है 5th जनरेशन फाइटर जेट। भाई साहब इस टाइम भारत को ज़रूरत तो नहीं है 5th जनरेशन की, लेकिन भाई साहब वो कहते हैं ना कि इस एशिया के अंदर दबदबा रखने के लिए भारत को लेना पड़ेगा। और भाई मोदी जी ने फैसला किया, मैं मोदी जी के फैसले का समर्थन करता हूँ क्योंकि अपनी सुरक्षा सबसे पहले हो। बिल्कुल अपने देश की। बिल्कुल भाई, जिस तरह पाकिस्तान, चलो यार 5th जनरेशन नाम का ही है लेकिन ले तो रहा है ना, तो इसी तरह मोदी जी ने भी फैसला किया कि हम ले रहे। बिल्कुल हम लोग तकरीबन मेरे हाथ से 15-20 फाइटर जेट ले रहे हैं। तकरीबन 2 स्क्वाड्रन ले रहे हैं वजह। 2 स्क्वाड्रन कितनी होती है? 40। अबे पैसा किधर से ला रहे हैं पाकिस्तान? बस उधार सुधार करके ले लेते हैं ना भाई, उधारी भी तो मतलब कि भाई साहब हम लोग 40 फाइटर जेट ले रहे हैं और ये आई थिंक एग्रीमेंट हो चुका है वहां पे प्रोडक्शन में। मतलब एग्रीमेंट हो चुका है तो मोदी जी को भी चाहिए फिर जल्द से जल्द। वो यार वो इंडिया प्रोडक्शन अपने देश में करता है ना, हर चीज खुद बनाता है और थोड़ा टाइम तो लेता है लेकिन जब वो अपने देश में धड़ा बनाता है ना तो फिर देख लो SU-57 अब भारत के बाद 250-300 है। क्यों है? अपने देश में धड़ा प्रोडक्शन है और अपग्रेडेशन भी उसकी कर दी है, उसमें ऐसी चीजें लगा दी जो किसी और अगले 20-25 साल तक SU-30 ऐसे कैसे उड़ेगा? उसको भाई टेंशन नहीं होगी कि भाई साहब हाँ अब मेरे अंदर पुराना इक्विपमेंट है तो ये है। तो मेरे भाई उसमें बोलते हैं ना SU-57 सुखोई में तीसरी आंख इंडिया ने फिट कर दी है। ये बिल्कुल हुआ, तीसरी आंख ये बिल्कुल हुआ है। तो भाई भारत अपने भी फाइटर जेट को बड़ा एडवांस बना रहा है और SU-57 का फैसले की मैं मोदी जी के पूरे पास अपना तेजस भी है, तेजस मार्क 2 भी है, M का भी बनने के करीब ही पहुंचा तकरीबन। तो भाई लेकिन भारत को देखो उसको कम्पीट फिर करना है ना दुनिया को, फिर वो अपना तो बनेगा ना, तैयार होगा लेकिन उससे पहले होना चाहिए। तो यार आपके क्या था इधर बड़ा दम करते तो